अस्सलाम वालेकुम वीवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS जैन यूसुफ। वीवर्स, इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे इसके इंटरफेस के हवाले से। वीवर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्सेल क्या है, व्हाट इज एक्सेल, क्या एक्सेल क्या है, शीट क्या है, एंड व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ एक्सेल एंड द यूज बेसिक टर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के हवाले से और साथ इसके ओपनिंग मेथड के हवाले से बात करेंगे। व्यूवर्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो काम करना है, सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए, तो देन ही आप उसके अंदर काम कर सकेंगे, ठीक है। और उसके ओपनिंग मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर काम कर पाएंगे ना, ठीक है ना। बाय द वे, आज हम इसके इंटरफेस के साथ साथ ओपनिंग मेथड के बारे में भी बात करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर ओपनिंग मेथड के हवाले से देखा जाए, ओपनिंग मेथड के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूँ, इधर एक बात मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि हम विंडो यूज़ कर रहे हैं 10, तो हर विंडो के लिहाज से अगर मैं विंडो 7 की बात करूं तो विंडो 7 में आपको जो स्क्रीन का व्यू है इस तरह से आपके सामने शो नहीं होगा। हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो विंडो 10 में आपको ये साथ में ये जो सामने स्क्रीन आ रही है, ये मेट्रो स्क्रीन शो हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ विंडो 7 की, विंडो 7 पे सिर्फ जस्ट आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये यानी कि स्टार्ट बटन, जैसे मैं ये आल प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये सिर्फ स्टार्ट बटन आपको स्टार्ट मेन्यू मिलेगा। जबकि विंडो 10 की बात करें तो इधर आपको ये मेट्रो स्क्रीन भी मिलेगी साथ। अगर मैं विंडो 8 की बात करूं, विंडो 8 या 8.1 की, तो विंडो 8 में आपको जस्ट आपको मेट्रो स्क्रीन मिलेगी। उधर ये से आल प्रोग्राम्स वाला या आल एप्स वाला कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो हम जैसा कि आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, इधर हम आल एप्स पे क्लिक करेंगे। आल एप्स पे क्लिक करने के बाद इधर हम आते हैं। व्यूअर्स, आप जैसा कि हम इन डिटेल पहले बात कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जैसे आप क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फोल्डर के अंदर। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके ये देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर। जैसा कि पहले भी हम इन डिटेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बात कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS पावरपॉइंट ये एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक कंप्लीट फैमिली है, उस फैमिली का हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इधर आएंगे हम, इधर आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो इधर ये देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो हो रहा है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है हम डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन बना के रख लेते हैं, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। तीसरा तरीका है कि हम इसके शॉर्टकट जो की है, शॉर्टकट को मार के ये से ओपन करवाते हैं। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, आल एप्स, देन इधर से मैं चूज़ कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ऑल द सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो इधर हमारे पास पड़े हुए हैं। इधर आके सिंपली मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके इस तरह से कुछ आ जाता है। नेक्स्ट, इसके दूसरे मेथड के बारे में अगर बात करें तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। आल एप्स में जाने के बाद इधर मैं आता हूँ, इधर आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर चूज करता हूँ। तो जैसे इधर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, जबकि विंडोज 7 में इधर ही आपको ऑप्शन मिल रही होती है। जैसे ये मेरे पास लिस्ट ओपन हुई ना, जैसे मैं इधर विंडोज 7 की अगर बात करें, आप इधर ही राइट ही जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इधर सेंड टू के नाम से ना एक लिस्ट ओपन होती है। उधर सेंड टू नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा होता है। आपने सेंड टू पे जाना है, जाके आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाए सेंड डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकन। तो इधर आज जबकि हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो इधर ऐसा नहीं है, इधर कुछ इस तरह से आपके पास लिस्ट ओपन होगी। तो इधर आपने जाना है मोर के ऑप्शन में, मोर के ऑप्शन पे जाके ये देखें, ये आपके पास इस तरह से नेक्स्ट एक फिर लिस्ट ओपन हो जाती है। तो इधर आपने ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स ये देखिए उसने पूरा पाथ मुझे बता रहा है। ये देखिए वो बता रहा है कि
आप इस वक्त माई कंप्यूटर में हैं, उसमें सी ड्राइव है या लोकल डिस्क है जिसमें मेरी विंडो है, ठीक है। ये मेरी सी ड्राइव है, उसके अंदर प्रोग्राम डाटा का फोल्डर है, प्रोग्राम डाटा के फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर है, उसके अंदर विंडोज़ का फोल्डर है, विंडोज़ के अंदर स्टार्ट मेन्यू का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोग्राम्स का फोल्डर है, प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है। तो इधर मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पड़ा हुआ है। इधर आपने सिंपली आके जस्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पे जाके आपने डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इधर आपने आके सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब डेस्कटॉप पे जाके चेक करें, ये आपके पास शॉर्टकट बन के आ गया। आपने इस पे जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके आ जाता है। तो तीसरा जो इसका व्यूअर्स मेथड है वो है शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड के लिए आपने विंडो का बटन प्रेस करना है, साथ ही आर का बटन प्रेस करना है। तो ये आपके पास रन कमांड का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, सिंपली विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। प्रेस करने के बाद इधर आपको सिंपली एक्सेल टाइप करना है। जैसा कि हमने वर्ड के लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज़ की थी वो विन वर्ड यूज़ की थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए आपको जस्ट सिंपली एक्सेल लिखना होता है। तो जैसे मैं एक्सेल लिखता हूँ, एक्सेल लिखने के बाद या आप ओके के बटन पे क्लिक करें या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें, तो आपके पास इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके आ जाता है। व्यूअर्स, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके आ गया। अब नेक्स्ट जो इसका है अपना, हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस ऑफ द प्रोग्राम। इस